हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी नदी तंत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे आज। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका तैयारी का स्तर बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गौमुख नाम के क्या जानी जाती है? गौमुख नाम से जानी जाती है। आपको याद रखना है, भागीरथी नदी को क्या कहा जाता है? गौमुख नाम से क्या जाना जाता है? उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास से सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। वहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? वहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ से? देवप्रयाग से, जहाँ पर इनका सास बहू का मिलन होता है। सास बहू का मिलन कहते हैं उत्तराखंड में से, सास और बहू का मिलन। तो ये क्या है? सास बहू का मिलन होता है जब, तो भागीरथी और अलकनंदा का, भागीरथी क्या है? सास है, अलकनंदा बहू है। जब इनका मिलन होता है उसी के वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में 5 प्रयागों सभी उत्तराखंड में हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 प्रयाग हैं। अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रयाग हैं ये, आप देख सकते हैं। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। इसी को ही सास बहू का संगम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से निकलती है, जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पूछे जाते हैं कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो कानपुर, बनारस, पटना तथा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। कहाँ? हरिद्वार में मैदान में उतरती है, प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा को कहते हैं हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी को आगे बढ़ती है। हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा है। पूछा जाता है कलकत्ता शहर किसी नदी के किनारे बसा है? तो कलकत्ता शहर किसके किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। आगे देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं इसका। दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, और वह इसका नाम क्या है? इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2 भागों में गंगा 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग को हुगली कहते हैं, दूसरी भाग को पद्मा कहते हैं। दूसरे भाग को ध्यान रखना है आपको। वहीं दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, या तिब्बत के पठार से नहीं, तिब्बत से निकलती है ये नदी। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। आगे देखते हैं। यह यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। आगे देखते हैं, ये दोनों बड़ी नदियाँ पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र का नाम क्या कर दिया गया है? पद्मा और जमुना कर दिया गया है। बांग्लादेश में मिल जाती हैं। मिलने के बाद पद्मा नदी ही कहा जाता है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, और पद्मा और जमुना मिलती हैं, ये गंगा और जमुना मिलती हैं, तो वहाँ पर इसको मुख्य रूप से क्या बोला जाता है? पद्मा नदी ही बोला जाता है। अगला देखिए, बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में क्या है? बांग्लादेश में मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है। इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अतः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती कौन सी नदी? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर जब ये संयुक्त धारा में बहती है, तब इसका एक नाम क्या होता है लास्ट में? मेघना
हो जाता है। आप याद रखना, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे देखिए उद्गम क्षेत्र उसका उत्तराखंड है, बाकी ये उत्तर प्रदेश में ही प्रवेश करती है। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में ही गंगा की लंबाई। फिर देखते हैं बिहार में ही प्रवेश करती है। झारखंड सबसे कम लंबाई झारखंड में है, और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर बहती है ये नदी। गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। देखिए गंगा की सहायक नदी देखते हैं अभी। देखते हैं गंगा की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो दाईं ओर से मिलती हैं, और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो बाईं ओर से मिलती हैं। इन दोनों को 2 भागों में बांटा गया है। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए दाईं ओर से कौन सी मिलती हैं? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं ये। आगे देखते हैं, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। किससे आती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। खाली यमुना ऐसी नदी है जो क्या आती है, जो आपकी दाईं ओर से मिलती है, और जो केवल कहाँ से आती है? ये नदी हिमालय से आती है। बाकी नदियाँ प्रायद्वीप से आती हैं। आगे देखते हैं, यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली में आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली और आगरा क्या है? यमुना नदी के किनारे बसा है। चंबल, बेतवा, केन सीधे गंगा में ना मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं, और फिर यमुना गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटावा उत्तर प्रदेश, यमुना प्लस चंबल क्या ये मिलती हैं दोनों? इटावा मिलती है कहाँ? यमुना और चंबल मिलती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना और बेतवा मिलती है। बांदा उत्तर प्रदेश यमुना और केन मिलती है। प्रयागराज संगम में पूर्व नाम इलाहाबाद था इसका, यमुना और गंगा मिलती है। ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो मिलती हैं। आगे देखते हैं इसी में ही, टॉन्स और सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती हैं। देखिए पूछा जाता है कौन सी नदियाँ सीधे गंगा में मिलती हैं, तो टॉन्स और सोन सीधे गंगा में मिलती हैं। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ देख लेते हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। गोमती नदी लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा है। क्या है? लखनऊ इसके किनारे बसा है, पूछा जाता है तो गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर उत्तर प्रदेश भी गोमती नदी के किनारे बसा है। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। आगे देखते हैं, महानंदा नदी ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। नेपाल में आने वाली नदियाँ, ये नेपाल से आने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो नेपाल से आती हैं? घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। क्या? ये नेपाल से आती है। आगे देखते हैं और कौन सी नेपाल से आती हैं। घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। ये भी क्या? नेपाल से मिलती है। गंडक नदी का देख लेते हैं। ये नेपाल में उद्गम क्षेत्र है इसका। ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के मिलन से बनती है। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं, और जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तब इसे नारायणी कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है, कोसी इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।